जय हिंद। आप सभी का स्वागत है बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की इस स्पेशल क्लास में। जी हाँ दोस्तों, आधुनिक भारत के इतिहास को हम लोग देख रहे थे। बीपीएससी के द्वारा जितने भी विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए थे उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की यह हमारी क्लास नंबर 25वीं होगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। और आज का हमारा टॉपिक होगा, देख लीजिए, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन और रॉलेट एक्ट। तो चलिए, निवेदन बस इतना करेंगे कि आप लोग जुड़िए हमारे साथ आज ही, क्योंकि अब परीक्षा में आपके समय नहीं है। अगर आज ही जुड़ेंगे तभी तो आपकी तैयारी भरपूर और अच्छी तरीके से हो पाएगी। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं और निवेदन इतना करेंगे कि पूरा क्लास जरूर देखिएगा। चलिए पहले प्रश्न की बात करें तो कह रहा है, सन 1920 ईस्वी के खिलाफत कमेटी की सभा किसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुई थी। आपके लिए पहला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो 39वें बीपीएससी में पूछा गया था। और इस प्रश्न की बात करते हैं तो गांधी जी के द्वारा जो 1920 में खिलाफत कमेटी को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने की सलाह दी, तो 9 जून 1920 को। ठीक। और बात करते हैं यह कहाँ पर हुआ था, तो यह हुआ था यूपी के इलाहाबाद शहर में, जो आज के दिन प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। तो आप लोगों के लिए यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और सी ऑप्शन इसका भी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे क्या कर रहा है हमारा अगला प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न में कह रहा है कि अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो कि 1919 में हुआ, उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था। आप लोग बताइए, क्या महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, चंद्रशेखर आजाद थे या भगत सिंह थे। आप लोग बताइए जल्दी से। यह प्रश्न 46वें बीपीएससी प्री में पूछा गया, 2004 का प्रश्न है। चलिए बिल्कुल सही। इस प्रश्न की उत्तर बात करते हैं तो हमारा जो 1919 में हुआ था यह अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन, उसके अध्यक्ष थे तो थे महात्मा गांधी हमारे। ठीक है। आज की इस क्लास में हम रैपिड फायर तरीके से देखेंगे क्लास को, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं। हो सकता हो एक क्लास और लेनी पड़े, लेकिन आप लोग पूरी क्लास देखिएगा। कोशिश करेंगे कि हम आज के ही दिन इस टॉपिक को समाप्त कर दें। ठीक है, तो बने रहिएगा। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिए और डेली हमारे साथ जुड़कर फ्री में तैयारी करिए TRE 4 की। चलिए आगे बढ़ेंगे और प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है कि अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ, कब हुआ था, तो 1 जून 1918 को, 13 अप्रैल 1919 को, या 14 अप्रैल 1920 को, या 6 जुलाई 1925 को हुआ था। यह बताइए कब हुआ था। चलिए तो बात करते हैं तो अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को यह घटना हुई थी। और यह घटना किस कारण हुई थी आपको पहले पूरा जानना चाहिए। डॉक्टर सत्यपाल तथा सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में सभी लोग अमृतसर में वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। और जो जनरल डायर था उसने पहली बात तो सारे के सारे दरवाजे बंद कर दिए, सारे के सारे रास्ते को लॉक किया गया। उसके बाद वहाँ पर अंधाधुंध फायरिंग की गई, गोलियां चलाई गई, जिसमें अधिक से अधिक लोग मर गए और जो लोग बचे उन्हें बाद में उनका भी कुछ ना कुछ इलाज किया गया था। ठीक है, और इस कारण से कई लोगों ने कई बात कही थी उस समय, और कई लोगों ने अपनी उपाधियां भी त्याग दी थी। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी इसी घटना से आहत होकर, और इसी घटना से आहत होकर महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी थी, और इसी घटना से आहत होकर जमनलाल बजाज जो थे इन्होंने राय बहादुर की उपाधि को त्याग दिया था। ठीक, तो इस प्रश्न में हमारा बी ऑप्शन 13 अप्रैल 1919 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। देखिए यह प्रश्न कह रहा है, रोलेट एक्ट कब पास हुआ था, बताइए। यह एक ऐसा एक्ट था जो बहुत ही घटिया कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें बिना मुकदमा चलाए किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था, और जब तक इच्छा होगी सरकार की, अंग्रेजों की, तब तक वहाँ पर उसे गिरफ्तार या बंदी बनाकर रखा जा सकता था। इसलिए इसका विरोध बहुत तेजी से हुआ था। ठीक, तो बताइए रोलेट एक्ट कब पास हुआ था। 1919 में, 1920 में, 1927 में, 1928 में। आप लोग जल्दी से कमेंट करिए और उत्तर बताइए। यह 52वें बीपीएससी प्री 2007 का प्रश्न है। चलें बिल्कुल सही।
रोलेट एक्ट आपको मैंने पहले बताया कि 1919 का वो एक्ट था। बहुत ही हमारा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये सारे के सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट है क्योंकि बीपीएससी अपने प्रश्नों को रिपीट करता है। अगर आप पहली बार देने जा रहे हैं टीआरई 4 में पहली बार बैठेंगे तो आपको शायद नहीं पता, तो आप जान लीजिए कि टीआरई 1 में भी कुछ प्रश्न रिपीट किए गए, 2 में भी और 3 में भी। तो आप पहले प्रीवियस ईयर प्रश्न अपने टीआरई का ही ले लीजिए, उसके बाद आप खुद जान जाएंगे कि रिपीट करता है प्रश्न की नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? क्या 1920 था, 1919 था, 1928 था या 1820 था? यह 3 परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। पहली बात 44वें बीपीएससी प्री 2000 में पूछा गया था, फिर 55वें बीपीएससी प्री का एग्ज़ाम हुआ 2011 में, उसमें पूछा गया था, और इससे पहले भी 52वें बीपीएससी प्री का एग्ज़ाम था 2007 में, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक, चलिए उत्तर बताइए। तो मैंने इस असहयोग आंदोलन के बारे में पहले भी बता दिया था आपको, फिर भी जान जाइए। तो यह कब हुआ था? तो 1 अगस्त को हुआ था। ठीक है, 1 अगस्त को हुआ था। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन हुआ था। इतना आप जानते रहिएगा असहयोग आंदोलन के बारे में। ठीक है, यह प्रारंभ 1 अगस्त 1920 को हुआ। इसके लिए हमारा उत्तर जो होगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न देखेंगे। क्या कह रहा है? कह रहा है कि जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? अभी मैंने बताया क्या था वहाँ पर। अब आप कमेंट करिए और उत्तर बताइए इसमें से कौन सा होगा। चलिए, ए ऑप्शन में कह रहा है कि गांधी जी और लाजपत राय की गिरफ्तारी के प्रति विरोध प्रदर्शन करने, और बी ऑप्शन में कहा जा रहा है किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने, और सी ऑप्शन कह रहा है बैसाखी की प्रार्थना के लिए, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई थी? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इतना आप जानते रहिएगा। और किस लिए वहाँ पर लोग जमा हुए थे? तो सत्यपाल मलिक और डॉक्टर किचलू के लिए, जो किचलू और सत्यपाल मलिक के जो बंदी बनाए गए थे वहाँ पर, इसलिए सारे लोग इकट्ठे हुए थे, उसका विरोध कर रहे थे, लेकिन जनरल डायर ने वहाँ पर गोलियां चला दी थी। तो इसमें से हमारा उत्तर जो होगा बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। ठीक है, चले। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। करना कुछ नहीं, सिर्फ सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन को ऑन करिए। बाकी का काम यूट्यूब खुद अपना करेगा और आपको पढ़वाएगा। ठीक है, तो आज ही जुड़िए हमारे साथ। अब आपके पास बीपीएससी टीआरई 4 के लिए समय नहीं है। आपके सरकार के द्वारा भी कह दिया गया कि मई में आपका एग्ज़ाम होगा। अगर मान लीजिए मई में नहीं होता तो जून के फर्स्ट सप्ताह में ही आपका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। तो मान लीजिए आज तो मार्च जा ही रहा है, धीरे धीरे मार्च अब जाने वाला है, तो मार्च जा ही रहा है। अप्रैल और मई मान लीजिए 2 महीने का टाइम, 50 दिन का टाइम है आपके पास। तो तैयारी आपको उतने में ही करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप आज आराम कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि नोटिफिकेशन आएगा तब हम करेंगे ना, तो सरकार का काम टीआरई 1, टीआरई 2 और 3 का देख लेंगे तो 1 से 1.5 महीने का अंदर आपका पेपर भी करा लिया गया था। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा है, आप स्वतंत्र हैं, आपको जो करना है वो करिए, आपकी मर्जी उसमें शामिल होती है, ये मुझे भी पता है। हम चाहते हैं कि आप सिर्फ 2 से 3 महीने मेहनत कर लीजिए, उसके बाद आप को तो पता होगा कि बिहार में फिर वैकेंसी टीचर भर्ती की नहीं आने वाले। ये जो लोग टीआरई 5 की तैयारी कर रहे हैं उनके तो लाइफ ही पूरा संदिग्ध है। टीआरई 5 होगा कि नहीं ये तो पता भी नहीं है अभी तक, लेकिन टीआरई 4 तो कन्फर्म है, क्योंकि चुनाव नज़दीक है। जब चुनाव होता है तो सरकारी नौकरियों का पिटारा भी हर सरकार के द्वारा खोला जाता है। तो आप तैयारी करते रहिए। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं, अपने टॉपिक पर आएंगे और इस प्रश्न को देखेंगे। क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? आप कमेंट करिए एक बार। तो चले, बिल्कुल सही, 1920 में खिलाफत आंदोलन हुआ था। और क्यों किए थे इसके समर्थन, ये आपसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन में कह रहा है खलीफा ने क्रांतिकारियों को शरण दी थी, और बी ऑप्शन कह रहा है गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमान का सहयोग प्राप्त करना चाहा था, और सी ऑप्शन कह रहा है खलीफा ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया, और डी ऑप्शन कह रहा है खलीफा गांधी जी के अच्छे मित्र थे। चले,
इस प्रकार के प्रश्न आएंगे, यह मत सोचिएगा इस प्रकार के प्रश्न नहीं आएंगे। आप टीआरई 1 का पेपर देखिए, आप चौंक जाएंगे, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछा जैसे सीटेट का प्रश्न होता है वैसे पूछता है। ठीक है, तो बीपीएससी कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो पीसीएस रैंक की परीक्षा कराने वाला आयोग है, तो आपको कितना सरल देगा आप खुद सोचिए। ठीक है, चलिए बाकी इस प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। तो कह रहा है कि गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त किया था। यही हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, चले, और यह क्लास हमारी जो होती है डेली आपके लिए सबके लिए इम्पोर्टेंट, चाहे आप प्राइमरी के अध्यापक बनने वाले हों, चाहे टीजीटी पीजीटी या मिडिल के जिसके भी अध्यापक बनने वाले हों, आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सभी में परीक्षाएं जो हुई हैं टीआरई 1, 2, 3 के अंतर्गत यहाँ से प्रश्न बने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है कि किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? क्या चौरी चौरा हो जाएगा, खेड़ा सत्याग्रह होगा, नागपुर सत्याग्रह होगा, या इनमें से कोई नहीं हो जाएगा? आप लोग कमेंट करिए और उत्तर जरूर बताइए। चलिए 59वीं बीपीएससी प्री 2015 में हुई थी, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चले बिल्कुल सही। चौरी चौरा की जो घटना हुई थी कब हुई थी, आप लोग कमेंट करके बताइए चौरी चौरा की घटना कब हुई थी। चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए। इसी घटना के दौरान गांधी जी ने कहा था कि हमारी जो यह असहयोग आंदोलन है एक हिमालय जैसी भूल है। ठीक, बिल्कुल सही। 4 फरवरी 1922 को हुआ था यह घटना, आपके लिए यह भी जानना चाहिए 1922। ठीक है, अगर डेट पूछा जाए तो 4 फरवरी 1922 को चौरा चौरी की घटना हुई थी, आपके लिए यह इम्पोर्टेंट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न की बात करेंगे। कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? तो आप लोग बताइए, क्या राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, महात्मा गांधी होंगे, जयप्रकाश नारायण होंगे, श्री कृष्ण सिंह होंगे? आप लोग कमेंट करिए। चलें, बिल्कुल सही। अगर बात करते हैं किसने परीक्षा को छोड़ा था, तो वो थे हमारे जयप्रकाश नारायण। सिर्फ 20 दिन बचे थे इनके परीक्षा में, लेकिन इन्होंने यह परीक्षा ही छोड़ दी असहयोग आंदोलन के कारण। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण हमारे उत्तर में सी आ गए, और यहाँ पर इनका जो योगदान था असहयोग आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक, चले आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है इसलिए हमें छोटा करना पड़ेगा, आप लोगों को दिख तो रहा होगा। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न आराम से पढ़ेंगे, प्रश्न बड़ा है, समझते हुए पढ़ना। ठीक है, कह रहा है कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। प्रश्न समझ गए हों तो अब उत्तर पर चलते हैं। आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, मुंबई? आप लोग कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चलें 64वीं बीपीएससी प्री का एग्जाम 2018 में हुआ, उसमें यह प्रश्न पूछा गया और इसका उत्तर हमारा बिहार ही ये सब कारनामा करने वाला होता है, आपको भी पता है। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार राज्य में सरकार ने महान लोगों के नाम बताए जो शराब पीते थे, जैसे मूसा, सिकंदर, नेपोलियन, शेक्सपियर। इन सभी का नाम बताकर बिहारियों को प्रोत्साहित किया गया कि वो शराब पिएं। ठीक है, जिससे सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी हो, और शराब ही एक ऐसी चीज़ है जिससे सरकार की राजस्व में बहुत भारी मात्रा में बढ़ोतरी इसी के द्वारा की जाती है। ठीक है, चलें अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? क्या स्वदेशी सत्याग्रह था, या रॉलेट एक्ट था, या बारदोली सत्याग्रह, या इनमें से कोई नहीं था? आप लोग कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चलिए जलियांवाला बाग नरसंहार किस लिए हुआ? अभी मैंने बताया था किस लिए हुआ था, तो वो था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसके अंतर्गत जिस भी व्यक्ति को वो चाहें उनको गिरफ्तार कर सकते हैं, और जब तक चाहें तब तक जेल में उनको बंद कर सकते हैं। ना तो उसके ऊपर कोई अपील कर सकता है, ना तो कोई उस पर बात भी कर सकता है। ठीक, तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा रॉलेट एक्ट सही हो जाएगा। ठीक है,
चलें आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है ब्रिटिश शासन काल में किस कानून के अंतर्गत लोगों को बिना उचित सुनवाई के बंदी बनाने की अनुमति थी। देखिए वही प्रश्न है, प्रश्न वही है, उत्तर भी वही होगा, लेकिन थोड़ा सा पैटर्न यहाँ पर चेंज करके पूछ लिया गया। हो सकता हो परीक्षा में आपको भी इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले, तो भ्रमित मत होइएगा, जो आप पढ़े हैं उसी पर उत्तर देकर आइएगा। ठीक है, तो चलिए बताइए ब्रिटिश शासन काल में किस कानून के अंतर्गत लोगों को बिना उचित सुनवाई के बंदी बनाने की अनुमति थी। चलें यह प्रश्न हम आपके लिए छोड़ रहे हैं होमवर्क के लिए। देखते हैं कितने लोगों ने क्लास को ध्यान से देखा। मैंने इतना हिंट दे दिया कि ये प्रश्न आगे की प्रश्न में हम बताए हैं और अभी आगे हो सकता हो और प्रश्न इससे आए। तो यह कमेंट करके क्या आप बताएंगे, बताइए। चलिए बताएंगे यह प्रश्न का उत्तर। बिल्कुल सही, आप लोग कमेंट करके बताना, सिर्फ नाम लिखकर बताना। जैसे इल्बर्ट बिल होगा कि हिंदू कोड बिल होगा या रोलेट एक्ट होगा, नाम लिखकर बता दीजिएगा, हम समझ जाएंगे कितने लोगों ने उत्तर सही दिया। ठीक है, चलिए क्योंकि हम एक ही प्रश्न को 2-3 बार बता चुके हैं उत्तर सही क्या होगा, और प्रश्नों का पैटर्न बदलता जा रहा है, और आप अगर समझ लिए होंगे तो आप उत्तर आसानी से दे सकते हैं। ठीक, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। कह रहा है कि रोलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था। क्यों विरोध किए थे आप बताइए। कह रहा है कि वैयक्तिकता स्वतंत्रता को सीमित करना, और बी ऑप्शन कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रतिबंधित करना, सी ऑप्शन कह रहा है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को विस्तृत करना, और डी ऑप्शन कह रहा है देशद्रोह के आरोप में राष्ट्रीय नेताओं को बंदी बनाना। चलिए बताइए जल्दी से उत्तर कौन सा हमारा सही हो जाएगा। तो यह प्रश्न हमारा 41वीं बीपीएससी प्री का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था, और उत्तर हो जाएगा वैयक्तिकता का जो है स्वतंत्रता को सीमित कर रहे हैं, वैयक्तिक स्वतंत्रता को सीमित कर रहे हैं, यही हमारा मेन कारण था। हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, चलिए क्लास कैसी लग रही है। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। लाइक करने से ना तो आपका कुछ लगता है, ना तो मुझे कुछ मिलता है। ठीक है, लाइक से कुछ नहीं मिलता मुझे भी, और ना तो आपका कुछ चाहता है। लाइक इसलिए कर दिया करिए क्योंकि एक लाइक से यह क्लास 2-3 लोगों तक और यूट्यूब भेज देता है। ठीक है, क्योंकि इम्प्रेशन जाता है, यूट्यूब को पता होता है हाँ क्लास में कुछ है, तो वह अधिक से अधिक लोगों तक भेजता है। हो सकता हो आपके पास प्रीवियस ईयर की बुक हो बीपीएससी के, और कई लोग हमारे बिहार में हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो हर बुक खरीद सकें, तो लोग हमारे साथ जुड़कर फ्री में पढ़ सकते हैं। हम डेली आपको क्लासेज करा रहे हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है कि गांधी जी ने अपनी सत्याग्रह की तकनीक का प्रथम प्रयोग कहाँ पर किया था। इस ऑप्शन में जितने भी दिए गए सब भारत की जगह हैं। ठीक है, भारत के ही जगह हैं। तो बताइए क्या चंपारण था, खेड़ा था, अहमदाबाद मिल हड़ताल था, या रोलेट एक्ट था, बताइए। बिल्कुल सही, गांधी जी ने सत्याग्रह तकनीक का पहला प्रयोग 1917 ईस्वी में किए थे। कहाँ पर, तो बिहार के चंपारण जिले में किए थे। तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर हमारा उत्तर जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलें आगे, चलें आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि इनमें से किस व्यक्ति को गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, यह प्रश्न टीआरई थ्योरी में पूछा गया था। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, टीआरई थ्योरी का पेपर उठाइए, वहाँ पर देखिए यह प्रश्न आया था। ठीक है, दादा भाई नौरोजी होंगे, रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे, या गोपाल कृष्ण गोखले होंगे, या सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे। उत्तर जल्दी से कमेंट करिए। चले बिल्कुल सही उत्तर हमारा गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी जी गोखले जी, गांधी जी गोखले जी, ऐसे याद कर सकते हैं आप। जब आपसे गुरु पूछे तो गोखले गांधी, गोखले गांधी, गोखले गांधी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। इसका हमारा उत्तर जो होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलें आगे बढ़ेंगे और आज की क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल लक्ष्य तक को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को भी ऑन करिए
जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए कल फिर मिलेंगे सुबह 10 बजे। तैयार रहिए, एक भी दिन छुट्टी मत करिएगा, डेली क्लासेज पढ़िए हमारी, नहीं तो आप बाद में पछताने से अच्छा है कि आज आप पढ़ाई कर लें। ठीक, चलिए आज की इस क्लास में बस इतना ही।